आज हमारे जलगांव में यह एक भाई आए हैं, तो इनके साथ वार्तालाप करेंगे और जान लेंगे ये भैया का मतलब एक्सपर्टाइज है, ये बहुत कुशल है चंदन खेती में। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत लंबे से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए जलगांव खास हमको मिलने के लिए। तो आज हम रेगुलर चीज़ों पे बात ना करते हुए इनका जो एक्सपर्टाइज है चंदन खेती उसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। तो सबसे पहले भैया आपका नाम? सर मेरा नाम फिरोज़ आलम है। ओके जी। और आप कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है लखनऊ, वहाँ मेरा कंपनी का हेड ऑफिस है और बाकी मैं रहने वाला अयोध्या का हूँ। अयोध्या में भी हमारी कंपनी का जो है ब्रांच है और वहाँ से हम कई जनपद में काम करते हैं। ओके जी। तो आपकी कंपनी से हमारा बड़ा पुराना लगाव है, काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं और काफ़ी प्रोडक्ट भी आप दे रहे हैं जो सफलतापूर्वक चल रहा है और बहुत सारे किसानों को दिए। तो आपसे मिलने का मौका मिला। बराबर। तो आपकी कंपनी है, मतलब आपकी कंपनी क्या करती है और उसका नाम क्या है? जी, कंपनी का नाम है सेंजारा लाइफ केयर और सेंजारा लाइफ केयर ये प्लांटेशन फार्मिंग करती है एग्री में, फ्रूट फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग चंदन के साथ। ओके चंदन के साथ, जैसे आप चंदन के साथ हमारा जो मुख्य काम है वो है सैंडलवुड, चंदन सफ़ेद चंदन। तो वो है क्या सर कि जैसे चंदन आज किसान, देखिए हर किसान की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है। किसान वही पुरानी पद्धति से खेती करते आ रहा है जो आज के 2500 साल पहले से चलता आ रहा है। लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया है कि उसमें एक सिस्टम डेवलप किया है कि इससे किसानों को रिटर्न भी मिलेगा और किसान जो अपना सपना देखता है कि आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में वो भी करोड़पति बनने का, तो शायद वो नहीं बन पाता, लेकिन वो सैंडलवुड से, चंदन से बन जाएगा। ओके कैसे? क्योंकि जैसे इसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। चंदन आपको 12x15 पे लगाना है। उसमें हमारी कंपनी के टेक्नीशियन होते हैं, बीएससी एग्री होती है, एमएससी होते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारा पूरा एक सिस्टम है, एक टीम है। तो होता क्या है कि सर 12x15 पे चंदन लगता है, 12 फीट पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 15 फीट। तो 12x15 पर जब हम सैंडलवुड लगाते हैं तो चंदन 15 साल की क्रॉप है, ठीक है, तो 15 साल के कराते हैं। उसमें फिर हम ये आपका ड्रिप वगैरह सिस्टम यूज़ करते हैं, मतलब उस सींचने के लिए। तो जो 15 फीट के बीच का जो गैप होता है, 12 फीट के बीच का जो गैप होता है, उसमें हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, फ्रूट फार्मिंग का। वो क्या होता है, उसमें जैसे हमने एक नींबू लगा दिया। अब जब एक नींबू हमने लगा दिया और फिर चंदन लगाया, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस 12 फीट हो गया। फिर एक हमने अमरूद लगाया, फिर उसके आगे हमने एप्पल बेर लगाया। ऐसे हम अलग अलग तरह से होते। तो हम क्या करते हैं, किसानों की कॉस्टिंग को कम करते हैं। कैसे? जैसे चंदन को, अगर सैंडलवुड को चंदन को सींचने के लिए एक पाइप जा रही है, तो क्या वही पाइप नींबू को नहीं सींचेगा? उसको अमरूद को भी सींचेगा। तो एक ही खाद पानी जो भी जा रहा है वो एक सिस्टम से जा रहा है। अब बात करते हैं कि अब सैंडलवुड तो 15 साल की क्रॉप है, तो अब किसान को लाभ कैसे मिलेगा? तो जो ये दूरी यहाँ से यहाँ का जो 15 फीट का गैप है, इसमें हम क्या करते हैं, वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं। ओके वेजिटेबल फार्मिंग हम करते हैं सब ऑफ सीजन में। जैसे इस समय हमारे फार्म पे शिमला मिर्च निकल रहा है, ठीक है, चिल्ली निकल रही है, मिर्चा निकल रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट पौधे लगा दिए लगे। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, फिर बेड बनाते, उस पर हम मल्च करते और अंदर से फिर जो है ड्रिप लाइन बिछाते हैं। तो हम लोग आपका 30 mm का माइक्रोन, सेंटीमीटर वाला, मतलब 1 फीट ड्रिपर वाला ड्रिप इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो मैं मल्च की बात कर रहा हूँ, 30 माइक्रोन का, उस पर हम मल्च बिछाते हैं, जिससे खरपतवार, घास फूस ये सब ऊपर ना आए, तो वो लगा देते हैं। तो अब क्या है कि मल्च में जो चल रहा है, सब्जी तो उग रहा है। अब उसके लिए लेबर कॉस्टिंग नहीं बढ़ती है, कम हो गई। क्यों? क्योंकि जो पौधों को देखने के लिए, चंदन के लिए लेबर है, वही सब्जी का देख रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि किसान को, जैसे अभी मान लो उसको 2 क्विंटल शिमला मिर्च निकल गया या कोई अदर क्रॉप निकल आई, तो पता लगा कि इस समय मार्केट में 5000 रुपये क्विंटल है। तो अगर उसने 2 क्विंटल भी निकाल लिया तो क्या होता है कि वो 10,000 रुपये उसका निकल आया। हमारी कंपनी का काम सब्जी उगाना नहीं है, हमारी कंपनी का काम चंदन उगाना है। बराबर। लेकिन चंदन 15 साल में, 12 साल में तैयार होगा और उसको होस्टिंग चाहिए। वो परजीवी प्लांट है, उसके लिए जब सहफसली खेती करेंगे तभी वो तेजी से ग्रोथ करेगा। तो इससे क्या है कि हम किसान को ज़्यादा लाभ देते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग है। जैसे अगर आप सक्षम हैं तो हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, व्यवस्था देंगे, आप खुद करिए। दूसरा तरीका है कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग कर सकते हैं।
हम पूरा आपके साथ एक ठेका पद्धति से करके पूरा हम आपको सारा डेवलपमेंट करके देंगे। उसमें एक परसेंटेज तय हो जाता है किसान का और हमारी कंपनी के बीच। तीसरा होता है जैसे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास लैंड पड़ी हुई है, पैसा भी है, लैंड भी है, लेकिन वो नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी है तो कैसे करें वो पता नहीं है, फिर उनके पास समय नहीं है। तो लॉन्ग पीरियड के लिए हमारे साथ पार्टनरशिप भी वो कर सकते हैं। तो हम वो पूरा इंटरक्रॉपिंग जो है उस तरह से कराते हैं सर। और क्या होता है कि उससे किसानों का लाभ भी होता है और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। जी सर। तो अभी ये जो चंदन की खेती आपने बोला परजीवी प्लांट है, जी, मतलब क्या? परजीवी प्लांट का मतलब होता है कि जैसे भोजन वो अपना खुद नहीं बनाता, खुराक जिसको बोलते हैं। Okay. जैसे कोई पौधा होता है तो वो उसको चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो चंदन में 5 साल तक अपना खुराक बनाने का, भोजन बनाने का उसके पास क्षमता नहीं होता है। जैसे एक छोटे से बच्चे को अगर आप ले लें तो छोटा का बच्चा अगर ले ले 5 साल तक घर में सारी व्यवस्था रख दें, दूध सब कुछ रख दें, लेकिन वो अपने हाथ से खा नहीं पाता। उसको चाहिए कौन? कोई ना कोई हेल्प के लिए वाला। तो वैसे चंदन अपने से कुछ नहीं कर पाता। 5 साल तक वो दूसरे पौधों से अपने पौधों की जड़ों को बना लेता है। Okay. जैसे एक जड़ आया है, ये रूट में अपने रूट को मिला लेगा, तो जब वो खुराक बनाएगा तो इसको भी मिलेगा। तो इस तरह से होता है ये पूरी, इस तरह से हम लोग पूरा फार्मिंग करते हैं सर। और 15 साल के बाद जी जो चंदन बनेगा जी फिर उसको कहाँ पे बेचना और कैसे बेचना? सर चंदन देखिए, चंदन एक बहुत ही कीमती लकड़ी है जिसको गोल्ड वुड कहा जाता है। जैसे कभी उदाहरण के लिए आदमी कहते हैं क्या लकड़ी सोने की है, तो चंदन इज एक गोल्ड वुड है, सबसे महंगी लकड़ी है। ठीक है, इसका आज मार्केट में रेट है 6,000 रुपये से 15,000 रुपये किलो है। 6,000 रुपये से 15,000 रुपये किलो 2 तरीके की लकड़ी होती है, एक सॉफ्ट वुड होता है और एक हार्ड वुड होता है। हार्ड वुड ज़्यादा महंगा बिकता है, सॉफ्ट वुड थोड़ा सा कॉस्ट उसकी कम होती है। Okay. और जड़ से ये खोद के बिकता है क्योंकि तेल जड़ में होता है, इसीलिए इसको सब्जी और अन्य फसल के साथ किसान लगाता है। ठीक है, ताकि उसको अलग से कोई सोर्सेज ना देने पड़े। ठीक है, तो उसको उससे भी मिलता है। तो अगर एक चंदन आप लगाते हैं सर, तो आपका 12 से 15 साल में चंदन आपको देता है 50 से 80 किलो लकड़ी। हार्डवुड 15 किलो, लगभग 10 से 15 किलो, और बाकी की लकड़ी इतना होता है। तो अगर हम एक सैंडलवुड को 50 किलो ही पकड़ लें और 6,000, 15,000 नहीं 5,000 रुपये किलो पकड़ लें, तो भी एक चंदन आपका 2 से 2.5 लाख रुपए का बिकता है, जिसकी लागत छोटी सी आती है। 1 एकड़ में 250 पौधे लगते हैं और उसकी लागत मात्र 80,000 रुपये आती है। अगर आज आपने 100 पेड़, जैसे कोई भी किसान है अगर 100 पेड़ लगाना चाहता है तो 100 पेड़ लगा दे, तो 100 पेड़ लगा देगा तो लागत उसकी 100 पेड़ की तो 32,000 आएगी, 320 रुपये एक प्लांट के हिसाब से। Okay. लेकिन वो रिटर्न जो पाएगा वो 2 करोड़ प्लस पाएगा। एक आदमी पूरे जीवन में इतना किसान बचा नहीं पाता। बराबर। अभी एक न्यूज आई थी जो है डीडी न्यूज़ की, सरकार ने, मोदी जी ने अवार्ड दिया था, 70 करोड़ का चंदन बेचा था गुजरात का अल्केश भाई पटेल। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो सर ये है, तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे आप भी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों का फ़ायदा दे रहे हैं, और सर हम भी हैं, और आपसे मिल करके काफ़ी अच्छा लगा और आपकी कंपनी देखकर तो और अच्छा लगा। तो अभी मुझे कुछ सवाल थे चंदन के, क्योंकि मैं नया हूँ। जी सर। तो अभी जो हार्डवुड, सॉफ्टवुड, मतलब जो पेड़ में का अंतर्गत भाग है उसको आपने हार्डवुड बोला शायद, पक्की लकड़ी। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे लोगों को। हार्डवुड देखिए, हार्डवुड ये होता है कि जो लकड़ी पक जाती है, तो जो लकड़ी पक जाती है बीच में उसको सॉल बोलते हैं, वो हार्डवुड होता है। उसमें सैंडलवुड का ऑयल निकलता है, और जो ऑयल निकलता है वो ऑयल सबसे महंगा बिकता है। ओके। तो वो हार्डवुड ही सबसे ज़्यादा कीमती होता है सॉफ्टवुड की अपेक्षा। ओके। जो आजू बाजू का है उसको सॉफ्ट बोलते हैं। तो आजू बाजू का जो होता है वो सस्ता बेचा जाता वो है। सस्ता बिकता है। लेकिन जो अंदर का मेन गाभा है, हाँ, गाभा है, वो रूट से जुड़ा होता है, वो महंगा होता है। तो ये जो ऑयल निकालने का ये है, ये फिर आम किसान नहीं निकाल पाता क्या? नहीं सर, निकाल पाता है। उसके लिए उसकी टेस्टिंग होती है। उसकी टेस्टिंग होती है, एक बर्मा आता है जो उसमें छेद किया जाता है, उससे उसका ऑयल का परसेंटेज पता चलता है, उसमें खुशबू आने लगती है। क्योंकि चंदन में जो उसका खुशबू आती है, जो फ्रेग्रेंस आता है, वो 8 साल बाद ही शुरू होता है। उसके पहले उसमें खुशबू नहीं आती है। तो वो उस तरह से एक टेस्टिंग तरीका है, जिनको कभी अगर आपके चैनल के माध्यम से ऐसा होता है क्या कि 15 साल के बाद ही वो पेड़ काटने लायक हुआ, या ऐसा भी कभी कभार हो जाता है किसी का 12 साल में हो गया, किसी का ऐसा, क्या मतलब क्या सिचुएशन? नहीं सर, राइट, आप सही बोल रहे हैं। जैसे 100 पेड़ आप लगा दीजिए,
सारे पौधे एक साथ ग्रोथ बड़ा नहीं करते। ओके। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। आपका सवाल सही है सर कि जिन बच्चों को ज़्यादा देख रेख किया जाएगा वो जल्दी से डेवलप करेंगे। तो सारे पौधे को आपको अगर देख रेख ट्रीटमेंट सिस्टम से अगर आप करेंगे तो आपका चंदन 8 साल बाद ही काटने लायक हो जाता है। ओके। लेकिन वो मैच्योर 15 साल में हो जाता है। अगर 15 साल तक भी नहीं काटा तो आगे क्या होगा? आगे अगर काटेंगे तो लकड़ी का वजन बढ़ेगा, लकड़ी हार्डवुड ज़्यादा बढ़ेगा। आप 20 साल छोड़ सकते हैं, 25 साल छोड़ सकते हैं, 50 साल छोड़ सकते हैं। जितना छोड़ना, ऐसा नहीं कि बाद में उसका जितना आप प्रॉफिट कम छोड़ेंगे हो जाएगी। नहीं सर, जितना छोड़ेंगे उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। ये तो एक कॉमर्शियल खेती की बात मैं बराबर। बता रहा हूँ कि आप 10 से 12 साल बाद इसकी क्रॉप तो ये लकड़ी जब बेची जाएगी, ठीक है, तो आप खरीदेंगे, जी मान लीजिए उस समय आपकी कंपनी में कोई दिक्कत है, तो फिर ये किसान ने और कहाँ बेच सकते हैं? देखिए सर, बहुत सही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर किसानों के मन में ये सवाल रहता है, ठीक है, कि हम कहाँ बेचेंगे। और आज सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि किसान खेती तो उगा लेता है लेकिन वो बेच नहीं पाता। इसीलिए हम उसके साथ जुड़ते हैं कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन से हो जाता है जिस दिन से वो हमारे साथ पौधा लगाता है। वो हमारा एक सिस्टम है, वो जो है हम बता देंगे आपको। तो उसमें क्या होता है कि सर कि जब आप लगाते हैं तो ये क्या होता है, ये फसली खेती में गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है। तो आप अपने खेत की जो खेतौनी होती है, जिसको पेपर होता है, वो अगर उसमें आप दर्ज करा देते हैं, ठीक है, तो इजीली उसका परमिट मिल जाता है। और जब उसका परमिट मिल जाते हैं तो ऑल ओवर इंडिया इसके बहुत सारे ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, फर्म है। लेकिन अभी जो हमारा चल रहा है, अभी हमने उत्तर प्रदेश में हज़ारों लाखों पौधे लगवाए हैं और हमारे इस समय कई फार्म है। आपके यहाँ से देखिए राजस्थान में मल्च गया, वहाँ हमारा करीब 10 एकड़ का 10 बीघा यानी 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर का काम हो रहा है। प्लस जो है महाराष्ट्र में हो रहा है, फिर आपके जो है यूपी में कई हैं। तो क्या है कि हमारा उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, हमारा एक सिस्टम है कि अगर आप बाहर नहीं कभी बेच पाए तो आज ही हम पर प्लांट 25,000 हम खरीद लेंगे आपसे। हमारा आज ही करार हो जाएगा कि अगर आपको कहीं नहीं बिकता है तो 25,000 रुपये हम आपको पर प्लांट का दे देंगे, और नहीं तो आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र कहीं भी बेच सकते हैं। 25,000 रुपये पर प्लांट, मतलब जिस अवस्था में है उस अवस्था में, या जिस अवस्था में वो बनेगा उस अवस्था का नहीं। जैसे आज आपने लगा दिया, ठीक है, आज आपने लगा दिया, पौधा ग्रोथ कर रहा है, 15 साल आपका बीत गया। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, किसको बेचने के लिए, तो आप ही खरीद लो। तो मेरा जो रेट है वो 25,000 रुपये पर प्लांट आज ही हमने तो उसको 25,000, और आपने कितने बोले एक एकड़ में? 250 प्लांट, 250। हाँ। तो 250 इंटू 25, हाँ, यानी आपका जो है वो जो हो जाएगा करीब 70 लाख रुपीस के प्लस आपको, वो मैं एक एकड़ में वो ले लूँगा। बाकी आपको बेचना है तो मार्केट में उसी चीज़ का करोड़ों मिल सकता है। लेकिन चूंकि हम आपके साथ एग्रीमेंट आज ही कर रहे हैं, बराबर 15 साल पहले कुछ तीखे सवाल आपको पूछूंगा मैं, पूछिए। क्योंकि बहुत जरूरी है। और ये तीखे सवालों के जवाब जब किसानों को मिलेंगे जी, तभी इसके तरफ देखने का नजरिया बदलेगा। जी सर। तो मैं कुछ तीखे सवाल पूछूंगा, लेकिन शायद वीडियो बड़ी हो रही है तो इसको अभी पार्ट 1 बनाते हैं जी। और सभी किसान भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि और चंदन खेती के बारे में इतने एक्सपर्ट आदमी हमारे लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो दूसरा भाग भी जरूर देखें। जी बिल्कुल। और आपको बताना चाहूँगा कि इनसे हमारी मुलाकात कैसे हुई, कि इन्होंने जिन जिन किसानों को चंदन खेती के लिए काम दिया था या रोप या पौधे प्रोवाइड किए थे, तो उनके लिए मल्चिंग फिल्म, ड्रिप या बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हमसे लेने के लिए इन्होंने बोला था। तो उस हिसाब से इनका और हमारा परिचय है। तो अगले भाग में ज़रूर मिलेंगे।